हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा वीडियो है पार्ट 5 ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। पार्ट 5 के अंदर हम यूपीएससी मेंस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेंस में जो पीवाईक्यू आए हैं वो हम इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो हम देखने वाले हैं। जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि कैसे सीवेज वाटर जो कि वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा। और क्योंकि ये सीवेज वाटर इवेंचुअली वाटर पोल्यूशन करता है, तो अगर हम इसको ट्रीट कर देते हैं तो हम वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वाटर बॉडीज इन इंडिया। अब इसमें पूछ रहा है कि वाटर बॉडीज, इंडिया के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं उनका डिग्रेडेशन, उनके गंदे होने के पीछे की क्या फैक्टर्स हैं। तो उसमें एक फैक्टर आप बता सकते हैं कि जो भी सीवेज वाटर होता है, जो हमारे घरों से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर रन ऑफ से जो पानी जाता है, उसकी वजह से वाटर बॉडीज डिग्रेड होती हैं। तो यहाँ पे जो सीवेज क्या होता है, सीवेज क्यों होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे आपको बताना नहीं है कि कैसे सीवेज वाटर को ट्रीट करा जाता है, यहाँ पे हम जस्ट बता रहे हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है ये सीवेज वाटर डिग्रेडेशन ऑफ वाटर बॉडीज के लिए। फिर 2016 में क्वेश्चन आया था कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है इन इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके जो रहने का स्टैंडर्ड है, उसको बढ़ाने में, उसको इम्प्रूव करने में कैसे बायोटेक्नोलॉजी मदद करती है। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे डायमेंशंस हैं और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको होलिस्टिकली पूरा साइंस एंड टेक का एक आइडिया लग गया हो। बट अभी तक हमने सिर्फ माइक्रोब्स कैसे एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, कैसे माइक्रोब्स में यूज़ होते हैं, कैसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। तो इस वाले सेक्शन में हमने कैसे पढ़ा था कि कैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है सीवेज के अंदर, सीवेज में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको अनएरोबिक डाइजेस्टर्स में जो अनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि जो मिथेनोजन है, वो क्या करते हैं, वो उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू बायोगैस प्लस बायो फर्टिलाइज़र। तो इस बायो फर्टिलाइज़र को फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं अपनी खेती बाड़ी में। तो ये जो बाहर से फर्टिलाइज़र्स हम खरीदते हैं उसका खर्चा बच जाता है, तो एक तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव तो कर रहा है। इसी प्रकार से ये जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है, इनको भी ये लोग फार्मर्स अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे। फिर है स्टेट पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, बिहार पीसीएस 2018 में, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोगैस प्लांट इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज में लोगों के डेवलपमेंट में कैसे बायोगैस प्लांट का सिग्निफिकेंस है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि कैसे जो रूरल एरियाज है वहाँ पे, क्योंकि लोगों के पास में ज़्यादा पैसा नहीं है और खेती बाड़ी पे ज़्यादा वो डिपेंडेंट है, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसका डिकम्पोज करके, अगेन यही वाला कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर है जो खेती बाड़ी से जो घास फूस बच के आता है, उनके यहाँ जो गाय भैंस होती हैं उनका जो भी गोबर होता है उसका डिकम्पोजिशन करके ये बायोगैस और बायो फर्टिलाइज़र्स बना सकते हैं और ये हेल्प कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट के अंदर। तो जो हमने इस वाले सेक्शन में जो पॉइंट पढ़े थे वो हम इन क्वेश्चंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फिर यूपी पीसीएस में 2017 में क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। वेस्ट मैनेजमेंट जो हमने यहाँ पे देखा था, जो सीवेज का मैनेजमेंट था, उसके अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल है। तो उसके अंदर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एरोबिक डाइजेशन को, एनएरोबिक डाइजेशन को। तो अभी मॉडल आंसर के तौर पे हम 2019 के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कैसे बायोटेक्नोलॉजी का रोल होता है कि मदद से हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को एड्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन।
तो देखो यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ये वाली चीज़ आपको लिखनी नहीं है, ये सिर्फ समझने के पर्पज़ से मैंने लिखी है, और ये वाली भी आपको नहीं लिखना है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर सिस्टम। बायोटेक्नोलॉजी में या तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद लेते हैं या उनकी कोई सिस्टम की, उनकी कोई ऑर्गन की मदद लेते हैं टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़। उनसे हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं जिससे कि हम ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जैसे इस केस में हमने देखा था कि माइक्रोब से हमने क्या करा, हमने वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करी। तो ये तो हुई बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। फिर हम बताएंगे कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को एड्रेस करने में। तो एक इंट्रोडक्टरी लाइन कि बायोटेक्नोलॉजी प्लेज अ पिवटल रोल। पिवटल रोल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल इन मिटिगेटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने में, बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली माइक्रोब्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मदद लेता है, पर्टिकुलरली माइक्रोब्स का मदद लेता है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट यानी जो पॉल्यूशन कॉजिंग एजेंट है उनका डिग्रेडेशन करता है, एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। और जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारा वातावरण है, उसको वापस क्या करता है, रिस्टोर करता है। कैसे? वाटर को रिसाइकल करके। अब बॉडी वाले सेक्शन के अंदर हम बताएंगे कि कैसे, कौन कौन से वेज होते हैं जिनसे हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेके पोल्यूशन की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। तो इसमें हम 3-4 पॉइंट्स मेंशन करेंगे। जैसे मैंने मेंशन करा है, पहला पॉइंट बायो रेमिडिएशन का, फिर बायो फिल्ट्रेशन का, फिर जो हमारा मेन पॉइंट है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट का जो हमने पढ़ा था, फिर मेंशन करा है बायो एनर्जी एंड वेस्ट टू एनर्जी का। आप और कोई पॉइंट्स भी डाल सकते हैं, मैंने इन पॉइंट्स को मेंशन करा है। तो बेसिकली ये बायो रेमिडिएशन, बायो फिल्ट्रेशन जो है, इनको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियोस में समझने वाले हैं। अभी के लिए समझ लीजिए कि बायो रेमिडिएशन, बायो फिल्ट्रेशन, इनके अंदर भी एक प्रकार से माइक्रोब्स की मदद से हम पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जो भी ओशंस में, वाटर बॉडीज़ के अंदर जब भी तेल गिर जाता है तो तेल एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन होता है। तो माइक्रोब्स की मदद से क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ के सिंपल कंपाउंड जैसे वाटर, CO2, H2O में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो वाटर है, ये जो CO2 है वो वापस एनवायरनमेंट में चला जाएगा, वाटर हम वैसे यूज़ कर लेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं और फिर रिसाइकल कर सकते हैं वाटर को। अब ये यहाँ पे हमारा मेन है जो हमने पढ़ा था, जो हमने हमारी वीडियोस में जिस कॉन्सेप्ट को समझा था उसका ये एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे आ गया है। तो आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद में कैसे जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उनको हम मीन्स के अंदर आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमारा बॉडी का कंटेंट स्टार्ट करेंगे इस वाले टॉपिक में। One of the most impactful applications of biotechnology in reducing water pollution is the use of microbes in the sewage treatment. तो हमने पढ़ा था in the secondary treatment or the biological phase of the sewage treatment, specific microbes such as Pseudomonas, Nitrosomonas, Nitrobacter and methanogens, these are used to degrade the organic matter and convert it into harmless forms. तो हमने देखा था कि कैसे जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट था, जो सेकेंडरी फेज था, जो बायोलॉजिकल फेज था, उसके अंदर कई माइक्रोब्स की मदद से हम ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके उनको हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज हुई थी? टेक्निक सच एज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड anaerobic digesters heavily rely on the microbial activity to purify waste water. तो हमने देखा था कैसे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की जो टेक्निक थी, अनएरोबिक डाइजेस्टर्स में हमने देखा था जो रिलाई करते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी टू प्यूरिफाई वेस्ट वाटर बिफोर इट इज रिलीज्ड इनटू वाटर, इनटू रिवर्स और रीयूज्ड। बहुत अच्छे से समझा था कि एक्टिवेटेड जो स्लज था उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं कंटेनर्स के अंदर, एरोबिक डाइजेस्टर्स के अंदर। वहाँ पे इन एक्टिवेटेड स्लज के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो सीवेज वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके
कन्वर्ट करते हैं इनटू CO2 इनटू वाटर, और यहाँ अनएरोबिक डाइजेस्टर्स में वो कन्वर्ट करते हैं उनको मीथेन गैस के अंदर, बायो फर्टिलाइजर के अंदर, बायोगैस के अंदर, जिसकी मदद से हम फाइनली वाटर को प्योरीफाई करके हम उनको या तो वाटर या तो रिवर्स में रिलीज कर देते हैं या फिर उनको रीयूज भी कर लेते हैं, रिसाइकिल भी कर लेते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं वो क्या है, वो बायोटेक्नोलॉजी तो हुआ। तो दीज बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन दे प्रिवेंट यूट्रोफिकेशन। तो ये जो बायोलॉजिकल इंटरवेंशन है उनकी मदद से हम क्या प्रिवेंट करते हैं, यूट्रोफिकेशन। ये कॉन्सेप्ट भी समझा था, यूट्रोफिकेशन मतलब एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें क्यों जरूरत है प्रिवेंट करना यूट्रोफिकेशन को, क्योंकि यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जब भी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, जब भी न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, एल्गल बूम की। और जब मतलब एल्गी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, एल्गी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो जो ऊपर वाली जो एल्गी होती है सनलाइट को कट ऑफ कर देती है, तो जो नीचे एल्गी होता है वो डाई करने लग जाता है। जब वो डाई करने लग जाता है तो वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होने लगती है, ये माइक्रोब्स उन्हें डिग्रेड करने लगते हैं। डिग्रेड करते हैं तो उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन की डिमांड, उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है तो बाकी की जो एक्वाटिक लाइफ होती है उनके लिए ऑक्सीजन नहीं बचती है और वो फाइनली मरने लग जाते हैं। इसलिए इन बायोलॉजिकल इंटरवेंशन की मदद से यूट्रोफिकेशन प्रिवेंट होता है, पैथोजन का लोड कम होता है। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की जो संख्या है वो कम होती है। एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जो BOD है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में समझा था कि BOD की डिमांड को भी कम करा जाता है इन वेस्ट वाटर। फिर आता है बायो एनर्जी एंड वेस्ट टू एनर्जी। यहाँ पे हमने समझा था कि कैसे जो ऑर्गेनिक या जो सीवेज स्लज था उसमें जो मिथानोजन प्रेजेंट थे वो यूज़ करे जा रहे थे बायोगैस प्रोडक्शन में, हेल्पिंग टू मैनेज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रिड्यूस मीथेन एमिशंस। तो ये जो मिथानोजन वाला अनएरोबिक डाइजेशन वाला जो पार्ट था वो यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने कि कैसे वेस्ट से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक वेस्ट था जो सीवेज के अंदर प्रेजेंट था उससे हमने एनर्जी कैसे बना ली, बायो गैस के थ्रू। तो फिर हम कंक्लूजन में जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो हमने लिखा था उसको कंक्लूड कर देंगे 2-3 लाइन के अंदर। इन कंक्लूजन, बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोल्यूशन देता है, कॉस्ट इफेक्टिव, पैसे भी बचते हैं और सस्टेनेबल सोल्यूशन भी हैं। आगे की जनरेशन के लिए भी हम रिसोर्सेज को छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ही सारा एक्सप्लॉइट कर लिया जो प्रेजेंट में जो रिसोर्सेज हैं उनको। वेदर इट इज माइक्रोब्स ब्रेकिंग डाउन सीवेज और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया डिग्रेडिंग ऑयल और बायोफर्टिलाइजर्स ट्रीटिंग एमिशंस, द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज डीपली रूटेड इन द बायोलॉजिकल इनोवेशन। तो इसमें हमने मेंशन करा कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इको फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं पोल्यूशन की प्रॉब्लम को डील करने में। और चाहे माइक्रोब्स ब्रेक डाउन करते हो सीवेज को या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया की मदद से हम ऑयल को डिग्रेड कर रहे हैं ऑयल स्पिल की प्रॉब्लम में, या बायो फर्टिलाइजर्स की मदद से हम एमिशंस यानी कि जो CO2 का एमिशन है या वेस्ट का एमिशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो फ्यूचर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का वो बायोलॉजिकल इन्वेंशन के अंदर डीपली रूटेड है। तो इस प्रकार से हमने एक मॉडल क्वेश्चन तो कर लिया, इसी तरीके से हमें बाकी क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेजर टेक अवे क्या है कि यूपीएससी में माइक्रोब्स इन सीवेज से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है कोई स्टैंड अलोन की, बस इसी पे आपको पूरा आंसर लिखना है। लेकिन कुछ ये एक सब टॉपिक है विद इन एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जैसे ब्रॉड टॉपिक के अंदर ये एक नैरो टॉपिक है। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं जो कि पोल्यूशन कंट्रोल या वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक से रिलेटेड हों। स्टेट PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट यूपीएससी के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जो भी आप पढ़ते हैं उनको आप टुकड़ों टुकड़ों में कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हैं। तो इस प्रकार से मैं आज का वीडियो खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।